हिचिंग 12 वर्षीय टिंजा जिम्नास्टिक का अभ्यास करती है, जो उसकी छवि प्रेमी मां द्वारा उस पर थोपी गई गतिविधि है, जो एक पूर्व फिगर स्केटर है जो अब एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गई है। जब एक कौवा परिवार के घर में उड़कर आता है और हंगामा मचाता है, तो टिंजा की मां पक्षी की गर्दन तोड़ देती है और टिंजा को उसे बाहर फेंकने का निर्देश देती है। इसके बाद टिंजा एक नई पड़ोसी रीटा नाम की एक लड़की और उसके फ्रेंच बुलडॉग रूसा से मिलती है। उस रात टिंजा को पास के जंगल में मरते हुए कौवे का पता चलता है और वो उसे एक पत्थर से मार देती है। वो कौवे के अनाथ अंडे को घर ले आती है और उसे तकिए के नीचे सेती है, और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे एक बड़े टेडी बियर के अंदर रख देती है। एक दिन जिम से घर लौटते समय टिंजा को पता चलता है कि मदर का उसके सहायक टेरो के साथ संबंध है। रीटा अगले अभ्यास में टिंजा के साथ शामिल होती है और बहुत प्रतिभाशाली साबित होती है। इसके कारण मदर टिंजा पर तब तक अभ्यास करने का दबाव बनाती है जब तक कि उसके हाथ में छाले नहीं पड़ जाते और खून बहने लगता है। अंडे से अंततः एक विचित्र पक्षी जैसा प्राणी निकलता है, जो जल्द ही भाग जाता है और अगली शाम कांच के टुकड़े से लगी चोट के साथ वापस आता है। वो उस प्राणी का नाम एली रखती है और उसे अपने बिस्तर के नीचे सोने देती है। सोते समय टिंजा रूसा के भौंकने से परेशान हो जाती है। वह जागती है और देखती है कि एली उसके ऊपर है और उसके बगल में कुत्ते की कटी हुई लाश है। जब उसे उल्टी होती है तो एली उसे खा लेती है। टिंजा जल्दबाजी में रूसा को पिछवाड़े में दफना देती है, इस बात से अनजान कि उसका छोटा भाई मटियास उसे देख रहा है। एक शाम जब मां ने मटियास की उपेक्षा करते हुए टिंजा को एक हेयर ब्रश दिया, तो उसने टिंजा को दोषी ठहराते हुए रूसा की लाश को खोद डाला। मटियास फिर एक मुखौटा पहनकर टिंजा के कमरे में घुस जाता है ताकि यह पता लगा सके कि उसके बिस्तर के नीचे क्या है। एली डर के मारे अपना मुखौटा काट देता है। नीचे टिंजा को दौरा पड़ता है, जो दर्शाता है कि वो और एली मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। अगले दिन जब रीटा प्रतियोगिता में स्थान जीत जाती है तो मां नाराज हो जाती है। घर लौटते समय एली रीटा पर क्रूरता से हमला करती है, जबकि टिंजा को फिर से दौरा पड़ता है। टिंजा को एली की खोखली चोंच मिलती है और वो महसूस करती है कि प्राणी अब उसके जैसा दिखने लगा है। बाद में टिंजा रीटा के लिए फूल लाती है, उसकी चोटों की गंभीरता और कटे हुए बाएं हाथ से भयभीत हो जाती है। टिंजा घर लौटती है और खुद को थप्पड़ मारकर एली को सजा देती है। जब टिंजा रोती है तो एली उसे दिलासा देती है। सुबह में एली पुतलियों को छोड़कर पूरी तरह से इंसान जैसी दिखती है। चूंकि रीटा अस्पताल में भर्ती है, इसलिए टिंजा को प्रतियोगिता में उसका स्थान दिया जाता है। मां सुझाव देती है कि वो और टिंजा सप्ताहांत के लिए टेरो के साथ रहें। पिता का कहना है कि वह टेरो के बारे में जानता है। टेरो के घर पर टिंजा को पता चलता है कि वो एक विधुर है और उसकी एक नवजात बेटी है जिसका नाम हेल्मी है। टेरो टिंजा के प्रति सहानुभूति रखता है, यह अनुमान लगाता है कि वो वास्तव में जिम्नास्टिक के प्रति भावुक नहीं है। बाद में जब टिंजा एली को खाना खिला रहा होता है तो टेरो हस्तक्षेप करता है और जीव उस पर हमला करता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। इसके बावजूद वो टिंजा को माफ कर देता है और उसके लिए कवर करता है। मां टिंजा को प्रतियोगिता में ले जाने के लिए आती है। जब मां हेल्मी को लेकर झल्लाहट करती है और टिंजा को ईर्ष्यालु बनाती है, तो टिंजा को डर लगता है कि एली उसके जाने के बाद टेरो और हेल्मी पर हमला कर सकती है। जैसे ही टिंजा अपना रूटीन शुरू करती है, वह मानसिक रूप से एली को देखती है, जो कुल्हाड़ी से हेल्मी पर हमला करने वाली होती है। टिंजा खुद को नुकसान पहुंचाती है और गिर जाती है, जिससे उसकी कलाई में चोट लग जाती है, जिससे एली रुक जाती है। प्रतियोगिता के बाद एली के हमले के प्रयास को देखने वाली टेरो टिंजा और उसकी मां को ये कहते हुए बाहर निकाल देती है कि टिंजा को गंभीर समस्याएं हैं। उनके जाने से पहले मां गुस्से में टिंजा को उसकी खुशियां बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराती है। घर पर मदर ने टिंजा के कमरे में एली को पाया और टिंजा को प्राणी समझकर जबरन उसके बालों को ब्रश किया, जिससे एली घायल हो गई। एली ने मदर पर हमला किया, लेकिन टिंजा ने हस्तक्षेप किया और एली भाग गई,
उसके जबड़े के किनारे फटने पर वह चिल्लाने लगी। टिंजा ने समझाया कि हाल ही में हुई सारी अराजकता एली की वजह से है और वे प्राणी का शिकार करते हैं। टिंजा के कमरे में एली ने मदर को काबू में कर लिया, जिसने प्राणी के पैर में छुरा घोंपा, जिससे टिंजा भी घायल हो गई। टिंजा ने समझाने की कोशिश की कि उसने इसे बनाया है, लेकिन मदर ने फिर से हमला किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसने टिंजा को छुरा घोंपा है, जो उसे बचाने के लिए एली के सामने कूद गई थी। टिंजा एली पर गिर गई और मर गई। उसका खून प्राणी के मुंह में गिर गया और उसका रूपांतरण पूरा हो गया। एली ने टिंजा की लाश को एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से इंसानी हो गई थीं और मुंह ठीक हो गया था। वह माँ शब्द का उच्चारण करता है और खड़ा हो जाता है, उसकी ओर देखता है।